हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ करंट में डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चला, क्या इस पर्सन ने आपको सुबह सुबह याद करा भी या नहीं, और किस तरह से और क्या, ये सभी चीज़ें मैं टैरो से देखूंगी व्यूअर्स। आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करने के आप कोशिश यही कीजिए, आप औरों के लिए छोड़ दीजिए। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, ये कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। फोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए देखते हैं। तो अभी तक यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स, वो आए हैं माउंटेन, यिन यांग, फैंस, पावर लाइन्स एंड पान। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैन्युपुलेट, लाइफ चेंज, डिफिकल्ट एंडिंग, गुड न्यूज़। बॉटम है आपका कंफ्यूज्ड। ओके, देखिए व्यूअर्स, मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, अब ये इंसान ना बेसिकली बहुत ज़्यादा चिंतित रहना शुरू हो गए हैं, स्पेशली अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत को लेकर। एज एन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये चांसेस दिख रहे हैं कि जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकले हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर बाहर निकल कर आए हैं, तब से ना इस इंसान की लाइफ ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर पलटी मारी है, ज़िंदगी एकदम से पलट गई है। ठीक है, और यहाँ पर ज़िंदगी पलटी तो है, लेकिन साथ में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब लेकर पलटी है। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ना ये इंसान अब परेशान ज़्यादा रहते हैं अपनी डेस्टिनी को लेकर, कि एज एन कि एक होता है ना माइंड में कि क्या लिखा है डेस्टिनी में, आगे क्या होगा, अगले पल क्या होगा। तो सुबह सुबह कुछ ऐसी एनर्जी इनकी रही जैसे ये इंसान ना अपनी बदलती हुई किस्मत को देखकर काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस इंसान ने ना आपसे दूरियां बनाने के लिए, आपसे दूर आने के लिए, बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैन्युपुलेटिव वे में आपके सामने प्रेजेंट करी, यानी कि कोई क्लियर बात इस इंसान ने नहीं करी, या तो बिना कुछ कहे चले आए, या जो कहा वो काफ़ी तोड़ मरोड़ कर इन्होंने बोला। लेकिन वो मैन्युपुलेशन वो खुद की लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है, वो मैन्युपुलेशन खुद की लाइफ को बदल गया है या बदल देगा, वो आइडिया तो इन्हें भी नहीं था। यहाँ पर डेफिनेटली जैसे भी इस इंसान ने आपके सामने एक्सक्यूजेस बनाए या जिस भी तरह से ये आपकी ज़िंदगी से भागे हैं, वो अब असर इनकी लाइफ पे डाल रहा है, असर कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब रहे, लेकिन अब इनकी भी आंखें तरस गई हैं, इनकी आंखें भी अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर तरस रही हैं कि कब कोई ऐसी खबर इनके पास आएगी जिससे फिर से ये अपनी लाइफ में वो बैलेंस पा पाएंगे, वो खुशियाँ पा पाएंगे, वो एनर्जी इनके अंदर आएगी जो कभी एक वक्त पे आपके साथ थी। हो सकता है एक वक्त पे यहाँ पर इस इंसान के मन में ये थॉट रहे, डेवलप हुए, आपसे दूर जाकर ये अपनी लाइफ को और बेहतर जी पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, बदल पाएंगे, लेकिन अच्छे वे में, इन अ पॉजिटिव वे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजाय ऐसे कुछ होने के, इन्हें अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ मिला, अगर कुछ हासिल हुआ, तो वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, बैलेंस की कमी, ब्लॉकेजेस,
एनर्जी का लो होना और डेस्टिनी का पूरी तरह से पलट जाना। अब ये पर्सन सुबह सुबह अपने इन्हीं हालातों को देखकर हैं अगेन उसी कंफ्यूजन में, जिस कंफ्यूजन में एक वक्त पे ये पहले भी आए थे, लेकिन उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने आपको छोड़कर दूसरा रास्ता चुना। ठीक है, दूसरी मंजिल चुनी जो इन्हें ऑब्स्टिकल्स की तरफ लेकर गई। और सुबह सुबह अगेन इस इंसान ने अपने आप को उसी कंफ्यूजन में पाया, इस वे में कि अब इन्हें अपनी जिंदगी में खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करना है, इस बुरे वक्त को, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जिनसे पेन हो रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, उसे कैसे स्टॉप करना है, कैसे अपनी लाइफ को बदलना है लेकिन इन अ पॉजिटिव वे में, और कैसे ये जो भी चीज़ें मैनिपुलेटिव वे में इन्होंने सर्व करी और इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, कैसे इन्हें रोकना है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज के बारे में मैं बात करूँ तो डेफिनेटली एक कंफ्यूज्ड आत्मा, एक परेशान आत्मा, मुसीबतों से भरी हुई आत्मा, मुसीबतों से घिरी हुई आत्मा, उस तरह से इंसान ने अपने आप को पाया है या पा रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं टैरो वर्ल्ड से जुड़े हैं। अपनी लाइफ में ये जो चीज़ें ख़त्म हुई, बुरा वक्त जो आपने देखा, उसके बाद जैसे आप टैरो वर्ल्ड से जुड़े हो, ऐसे ये इंसान अब हाथों की लकीरों से जुड़ रहे हैं। यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हाथों की लकीरों को पढ़ना सीख रहे हैं या उसमें अपनी किस्मत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इसके भी चांसेस कुछ लोगों के पर्सन के केस में बनते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट क्या लिखा है इनकी हाथों की लकीरों में। ठीक है, चलिए देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करते रहे हैं, क्या महसूस करा है व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर सुबह सुबह। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इंसान कहीं ना कहीं सुबह सुबह हो रहा है या हो रही है हद से ज़्यादा भावुक। यानी कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स टैरो का एक ऐसा कार्ड है जो इमोशंस को बताता है, किंग की एनर्जी में उस डिवोशन को बताता है जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे मिसिंग हो गया था, जो आपको दिखाना या दिखना बंद हो गया था। ये पर्सन उस एनर्जी में सुबह सुबह है, अपने आप को खुद से उस एनर्जी में पा रहे हैं। जैसे कि इन्हें सभी चीज़ें अपने आप से बहुत दूर, आप इन्हें बहुत दूर नज़र आ रहे हो। इवन आप तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो भी इस इंसान को बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे थॉट में इस इंसान ने अपने आप को इमोशनली वे में लो करा है कि अब आप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। शायद इन्होंने आप तक के बढ़ने के रास्ते भी इतने ज़्यादा यहाँ पर तोड़ दिए, आपका भरोसा इन्होंने इस कदर तोड़ दिया, जिसके बाद आपका इन पर अगेन भरोसा कर पाना, प्यार कर पाना, इनके साथ रह पाना, वो सब आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया होगा। तो उन सभी चीज़ों को इस इंसान ने ना कहीं बहुत ज़्यादा फील करा है। ये इंसान सुबह सुबह हो ना हो अपने आप को उस तरह के इंसान की तरह देख रहे थे जो कभी एक वक्त पे आप थे, इनके लिए उससे ज़्यादा नीडी, इमोशनल, इनके जाने का आपको खौफ होता था, डर पैदा होता था आपके दिल में। तो वो चीज़ें इस इंसान ने ना अपने अंदर पाई हैं, वो चीज़ें ये इंसान अपने अंदर पा रहे हैं। आपको पता है कि आप इनके बिना नहीं जी पाओगे, बिल्कुल आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी इनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से। आप हर तरह से पूरी तरह से लाचार हो गए हो। तो कुछ ऐसा ही इस इंसान ने अपने अंदर महसूस करा कि आपके लिए नीडी हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही है या हर एक कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। वो डर, वो खौफ, वो दहशत इस इंसान के मन में सुबह सुबह डेवलप हुई है। उसके अलग अपनी वो डेस्टिनी, अपने वो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, वो तो अलग से इनकी लाइफ में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर ही रही है, तो वो चीज़ें तो अलग ही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए।
सेवन ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डेफिनेटली भाई लाइफ में ना सुकून तो नहीं रहा, सुकून की तलाश में चले थे, फ्रीडम की तरफ बढ़े थे, दिमाग से काम करने चले थे, लेकिन उन सभी चीज़ों ने इस कदर इन्हें पीछे लाकर खड़ा कर दिया, इस कदर इन्हें यहाँ पर हरा कर रख दिया, किस्मत को, डेस्टिनी को इतना बुरी तरह से पलट दिया, इतनी एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशंस में लाकर इन्हें खड़ा कर दिया, इसका अंदाज़ा इन्हें नहीं था। और यही चीज़ें इनके ना तो दिमाग को सुकून दे रही हैं, ना दिल को चैन दे रही हैं, और एकदम डिसबैलेंस एनर्जी में इस इंसान ने अपने आप को सुबह सुबह पाया। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं मटेरियल वे में इस इंसान ने काफ़ी कुछ खो दिया है, चाहे वो इन्होंने सट्टे मार्केट में लगा दिए हों, शेयर मार्केट में लगा दिए हों, या फिर किसी को हद से ज़्यादा दे दिया हो भरोसा करके, लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ इन्होंने खोया है। और अब कुछ ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं जैसे वहाँ से भी इनके पास सिवाय भागने के और कोई और रास्ता बचा नहीं है। अब लेकिन वहाँ से भागकर जाए कहाँ? अभी तक तो ये था कि आपसे भागकर उस वर्ल्ड में गए, लेकिन अब यहाँ से भागकर जाएँ कहाँ? आपकी तरफ आकर आने के बारे में अगर सोचते हैं तो वही भरोसा तोड़ने और उसी सिचुएशन में, उसी कन्फ्यूज़न में अपने आप को पा रहे हैं। क्योंकि वो उन और एक होता है ना, देखो व्यूअर्स, भरोसा ऐसी चीज़ है जो किसी पर करना बहुत मुश्किल होता है। किसी का भरोसा जीतने में बहुत वक्त लग जाता है। तो वही इनके साथ हो रहा है कि अपने आप को इस इंसान ने अपने इस बदलते हुए सिचुएशन में एक एम्बैरेसमेंट मोमेंट में देखा है, जिसमें इन्होंने आपसे राज रखे थे, जिसमें इन्होंने कब ये जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, दूर भाग रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ का आपको भनक भी नहीं होने दी थी। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस करा। प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मुझे ऐसे चांसेस भी बनते हुए दिख रहे हैं कि देखो जो भी चीज़ें हुई हैं करी इस इंसान के थ्रू गई हैं, लेकिन करवाने वाला, मैनेज करने वाला या वाली कोई और है। ठीक है, यहाँ पे ना इस इंसान ने आपकी तरफ बढ़ने के, आपके अपनी तरफ बढ़ने के रास्ते अपने आप से बंद नहीं करे, या ये इनकी दिमाग की खुरापात नहीं थी, ये किसी और के दिमाग की खुरापात थी कि जब तक उसकी तरफ के रास्ते नहीं बंद करे जाते तब तक ना, या जब तक इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करा जाता तब तक ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या वो हासिल नहीं कर पाएंगे जिसे इन्हें हासिल करना है। लेकिन सुबह सुबह इस इंसान ने अपने आप को उस स्टेज पर पाया जहां अब इन्हें ये डिसीज़न लेना है, या इनका बिलीफ सिस्टम, इनके थॉट्स इन्हें ये बोल रहे हैं कि इसके साथ कैसे ख़त्म करा जाए, इससे कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करी जाए, क्योंकि इनके लिए अब इनके साथ के रिश्ते को भी ख़त्म करना, एंड करना, ये भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ये चीज़ें भी अब इनके लिए आसान नहीं बची हैं। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी कश्मकश में इस इंसान ने अपने आप को पाया। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है इन्होंने इतना कुछ इन्हें दे दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, जिसका इन्हें मिलना वापस वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अगर ये इनके साथ के रिश्ते को ख़त्म करते हैं तो समझ लीजिएगा वो सभी चीज़ें इनके हाथों से पूरी तरह से छूट गई, या इन्हें पूरी तरह से उन्हें भुला देना है। तो जो इन्वेस्ट करा गया है, जो खोने का डर है, जो सुकून नहीं दे पा रहा, वो इन पर इन्वेस्ट करा गया है। ठीक है, तो ऐसे हालातों में ये फंसे हैं जाके। कहते हैं ना, इंसान ना मिस्टेक कर बैठता है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे वो गलतियों के पुतले ही बने पड़े हैं, ये इस चीज़ को मान रहे हैं कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। किस किस को सही करेंगे, कैसे कैसे सही करेंगे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की और क्या रही हैं फीलिंग्स। स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है ये। बेसिकली इस इंसान को ये चीज़ें तो फील हो रही है, सब कुछ इनके हाथों से छूट रहा है, इनके हाथों से छूटा। ठीक है, ये चीज़ें, इन चीज़ों का एहसास इस इंसान को सुबह सुबह बहुत सॉलिड वे में हो रहा है।
बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर बहुत हैवी एनर्जी इस चीज़ की है कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने एक हाथ से नहीं लुटाया, एक हाथ से इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में आती हुई खुशियों को, अबेंडेंस को, सपनों को नहीं बिखेरा, इन्होंने दोनों हाथों से उन्हें बिखेरा है। तो इसीलिए अभी ये इंसान ना उम्मीदें खो रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इनकी ज़िंदगी का वो चैलेंजिंग टाइम है जिससे कभी ये बाहर नहीं आ पाएंगे, या वो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है जिससे ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि यूनिवर्स बोल रही है कि ये जो भी चीज़ें हैं बहुत टेम्परेरी हैं। अगर ये इंसान इतने वक्त में समझ जाते हैं कौन मेरे फेवर में है, मुझे किससे उम्मीदें जोड़नी है, मुझे किसकी तरफ बढ़ना है, किस रिश्ते में उम्मीदें बटोरनी है, साथ चलना है, तो ये सभी चीज़ें बहुत टेम्परेरी रह जाएंगी। ये इस वक्त में डेफिनेटली गुफा में पहुंच चुके हैं, टनल में ये हैं, जहाँ पे डेफिनेटली इन्हें अपने आसपास बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है। इन्हें ज़रूरत है वहाँ पे एनर्जी की, लाइट की। वो लाइट आती है, वो एनर्जी आती है तो खुशखबरी जो है, अच्छा वक्त जो है वो अपने आप आएगा। लेकिन ये इंसान उस टनल में पहुंचने के बाद वो उम्मीदें खो रहे हैं कि इनके सपने कभी रंग भरेंगे या नहीं, इनके सपने जो एकदम रंग खो चुके हैं, या जो नेगेटिविटी इन्हें आसपास दिख रही है वो कभी पॉजिटिव वे में होगी या नहीं, कोई बदलाव आएगा या नहीं। तो ऐसी एनर्जी इनकी है, क्योंकि जो इन्होंने लुटाया, जब ये लुटा रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था कि वो लुटाते जा रहे हैं, लेकिन अब जब लुट गया है, लुट पिट गए हैं, तो दिख रही हैं वो चीज़ें। तो ऐसा इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बनी। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या बनी है। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये चीज़ें तो हैं भाई कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनका ना अब इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इन हालातों से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर ये नहीं निकले ना इस भ्रम की दुनिया से बाहर, तो ये अभी तो इतना खोया है, अभी तो ये चीज़ें दिख रही है, फिर पता नहीं और क्या क्या खो बैठेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो गया है इन चीज़ों का, और इसीलिए यहाँ पर ना ये इंसान हाथों की लकीरों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसे पढ़ना सीख रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ कन्फ्यूजन्स के पीछे का रीज़न है कि इंसान ना वो जिम्मेदारी अभी भी ढोना नहीं चाहते हैं जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं, बन गए हैं। एज एन कि भाई इन्हें अपने दिमाग को दे देना, ले भाई तू ही चला ले, ये तो वीडियो गेम है, चला ले। इनके ऊपर इतना दे देना कि भाई तू कर ले, मैं तेरे लिए तो कमाया है। तो यहाँ पर इनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसीलिए ये इंसान ना कन्फ्यूज़न में है, या कन्फ्यूज़न में अपने आप को पा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा होपलेस ये इंसान इसीलिए हो रहे हैं। भ्रम क्या था, रियलिटी क्या थी, ये तो इनके इमोशंस ने पहले ही पड़ाव पे पता लगा दिया, लेकिन ये भ्रम से भी तो नहीं निकल पा रहे। जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स, बुरी चीज़ों के प्रति आप जल्दी अट्रैक्ट होगे, बुरी चीज़ें अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। अच्छी चीज़ों को समझने में वक्त लगता है, वो अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करती है। मैनिफेस्टेशंस का भी तो यही रूल है, आप पॉजिटिव कुछ अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो वो समय लेंगी, लेकिन बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहो एकदम हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा भाई मैनिफेस्ट हो गई क्या ये, अच्छा मैंने ही करा है, हाँ मैंने ऐसे सोचा तो था, ये मैनिफेस्ट हो गई, ऐसा होता है। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, देख लेती हूँ इस एनर्जी, इस एहसास के साथ अब ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स से, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, तो बहुत रोते हैं ये, थक गए हैं ये, हर्ट होते हैं ये आपको याद कर करके, आपसे कहना चाह रहे हैं
आई इट्स स्टिल नॉट ओवर, वो कहना चाह रहे हैं जैसे इनके दिल में चीज़ें चल रही हैं एक सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर, जो चीज़ें समझ पा रहे हैं वो इन्हें ये समझा रही हैं कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना ये अभी भी जिंदा है, अभी भी ये ओवर नहीं हुआ है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं अभी ये ख्वाब देखते हैं आपके, एज एन उस वे में ख्वाब देखते हैं कि पता नहीं आप अब इनके होंगे या नहीं, ये आपके हो पाएंगे या नहीं, तो उस वे में देखते हैं आप इनका वो स्टार बन चुके हो, जो दिख तो रहा है, तो इन्हें अट्रैक्ट तो कर रहा है, इन्हें पता है कि इनकी ज़िंदगी में रोशनी भी भर रहा है, लेकिन उन तक उस तक पहुंचना इनके लिए डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। आई बिलीव वी आर मीट टू बी टुगेदर, समझ पा रहे हैं कि हम दोनों क्यों मिले थे, इस चीज़ पर भरोसा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, हालांकि कन्फ्यूज़न अब इस चीज़ का भी है, कन्फ्यूज़न से तो ये भरे पड़े हैं। कहना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप भी अभी मूव ऑन कर गए हो मुझसे, मेरे इन सब बिहेवियर के बाद। हालांकि थोड़ा सा मन में थॉट आपके भी आता होगा और काफ़ी मेरे व्यूअर्स इनके इस तरह के बिहेवियर के बाद मूव ऑन कर भी गए होंगे, लेकिन ये आपसे डेफिनेटली ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं हमारे कान्हा जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कान्हा जी, बताइए मेरे व्यूअर्स को आप किस तरह से संदेश देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 मैसेजेस आए हैं बहुत स्पीड से। देखिए पहले कान्हा जी आपसे बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अपने आज में रहो, अपने थॉट्स को बहुत स्मार्टली सोचो, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी अनशन सोचने लग जाओ, पॉजिटिव वे में सोचो क्योंकि चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। फिर मैंने अभी 11/11 पोर्टल की रीडिंग डाली है। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि 11/11 चला गया है तो उस रात हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, तो हम क्या अगले दिन कर सकते हैं या आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। 11 दिसंबर तक जितना हो सके, जितनी बार हो सके आप मैनिफेस्ट कीजिएगा। और कान्हा जी की तरफ से भी यही मैसेज आया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको बहुत ज़्यादा आज में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, बहुत स्मार्टली आपको सोचना है, क्योंकि ये जो भी साइकिल चल रही है ना, जो भी पोर्टल खुला हुआ है इतना स्ट्रांग में है, जो चाहोगे वो अट्रैक्ट आप कर लोगे। एटर्नल बॉन्ड, आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं कि देखो जो बॉन्डिंग आप कहीं ना कहीं संसार में ढूंढना चाह रहे हो, उन्हें देना चाह रहे हो, उन्हें समझाना चाह रहे हो, वो आप मुझ में समाओ, एज एन मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ वो बॉन्डिंग करो। उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में वो देंगे वो एज अ ब्लेसिंग्स देंगे, एज अ कर्स नहीं देंगे, एज अ कार्मिक नहीं देंगे। ऐसा कान्हा जी आपसे बोल रहे हैं, एज एन जो आपके कर्मास थे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, वो सब क्लींस कर देंगे, आपको सबसे आज़ाद कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको उन पर भरोसा करना है, उन्हें अपने आप को सौंप देना है। तो ऐसा भी आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं व्यूअर्स। चेंज ऑफ प्लेस एंड डिवाइन ब्लेसिंग, आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं कि देखो अगर कुछ चीज़ों ने अपनी जगह बदली है तो ये ना बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये ऐसी सच्चाई है जिसे आप बदल नहीं सकते हो। ये सभी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, फिक्स्ड हैं, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे स्वीकार करो, जब तक उन्हें स्वीकार नहीं करोगे ना तब तक परेशान रहोगे, रेस्टलेस रहोगे। और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें करी गई हैं वो एज अ ब्लेसिंग करी गई हैं, एज अ कर्स नहीं करी गई हैं। आपको कोई श्राप नहीं दिया गया है, कोई पनिशमेंट आपको नहीं दिया गया है। जानबूझकर कान्हा जी की तरफ से, आपके गॉड की तरफ से आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, आपको एक ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। और उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी, जिस भी तरह से आपको फुलफिल करा जाएगा ना, आप उसे देखकर यही बोलोगे भाई जो हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो ये आपसे कान्हा जी एज अ गाइडेंस आज की इस रीडिंग में बोल रहे हैं व्यूअर्स। तो आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से और क्यों आपको कान्हा जी इस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ आप अपने मन में इसी तरह के थॉट्स रख रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से।
अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए और आपने फिर भी लाइक नहीं करा, तो व्यूअर्स जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।